हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है वह अयोध्या। तुमने वृक्षों को, लताओं को, सरिता को, पृथ्वी और पाषाण को रुदन करते शोकमान देखा है सुभद्र? शत्रुघ्न कुमार का कंठ भर आया था। वे नेत्रों से गिरते बिंदु उत्तरीय से मार्जित करने के लिए एक क्षण रुके। हमारे रथ ने श्री अवध की सीमा में प्रवेश किया और हम चौंके। लगता था वायु ऊष्मा निश्वास है प्रकृति का। तरुलता वीरुत तक परिम्लान रुदन करते प्रतीत हो रहे थे। अयोध्या ऐसे कैसे है? हमने सूत से पूछा, किंतु उन्होंने मौन भंग नहीं किया। उनके मौन के कारण हमारा आशंकित चित्त अत्यधिक आकुल हो उठा। हमारे अत्यधिक आग्रह करने पर चर ने कहा, अर्ध मुहूर्त में रथ रास सदन रहा है कुमार, कुछ अज्ञात नहीं रहेगा। अमरावती की श्री संपत्ति जिसके सम्मुख अत्यंत तुच्छ थी, वह अयोध्या क्या हो गया है हमारी इस दिव्यपुरी को? बार बार हृदय हाहाकार करके पूछता था, किंतु उत्तर कहाँ था? परम पावन सरयू, हमें प्रतीत हुआ कि सरयू का स्वभाव स्वच्छ सलिल आविल हो रहा है। उसमें आज जल नहीं, निखिल प्रकृति का रोदन अश्रु प्रवाहित हो रहा है। सुनसान पड़े थे सरयू के नित्य जनाकीर्ण घाट। अयोध्या के पार्श्व में चतुर्दिक मुनि आश्रम है। उनसे न यज्ञ धूम उठता हमें दिख पड़ा और न श्रुतियों के स्वर सुनाई पड़े। हमने एक भी अंतेवासी को वन में फल पुष्प समित कुश आदि आहरण करते नहीं देखा। सरयू के तटों को शून्य देखकर हमारी आशंका अत्यधिक तीव्र हो उठी। कुछ हुआ है, अवश्य ऐसा कुछ हुआ है। कोई महान अनर्थ हुआ है कि उसके कारण उत्सवमयी अयोध्या आज शोकार्त है। शरद काल में सुनिर्मल सलिल सरोवर प्रफुल्ल पद्म राशि से परिपूर्ण हो और अकस्मात रात्रि में प्रबल तुषार ताड़ित कर जाए उसे। प्रातःकाल श्रीहद कृष्ण वर्ण जले झुलसे से कमलों से जैसा सरोवर होता है, अयोध्या हमें उसी प्रकार शोकाहत प्रतीत हुई। देवालयों में न शंखनाद हो रहा था, न घंटा एवं भेरी ध्वनि। स्तवन गान वाद्य से नित्य कोलाहलमयी रहने वाली हमारी पुरी संपूर्ण निस्तब्ध हो रही थी, जैसे वायु भी वहां पादक्षेप करते भीत हो रहा हो। हमें नगर पार्श्व में पहुंचते ही नागरिक मिलने लगे। क्या हो गया है सबको? सुरों को श्री जिनके चरण वंदना करे, वे श्रीहीन प्राय अनाभरण खिन्न वदन भरित नेत्र। कोई अवसर नहीं देता कि हम कुछ पूछें। लोग बद्धांजलि मस्तक झुकाते हैं और एक ओर चल देते हैं, जैसे वे हमारे निकट आने में भयभीत होते हों। हमारे रथ ने नगर द्वार में प्रवेश किया। हम स्वयं त्वरा कर रहे थे राज सदन पहुंचने के लिए, अतः इस समय नागरिकों के व्यवहार की ओर हमारा लक्ष्य नहीं था। उनसे रथ रोककर कुछ पूछने की स्वयं हमारी मानसिक स्थिति नहीं थी। कोई बहुत बड़ा अनिष्ट हुआ है कुमार। श्री भरतलाल जी ने मेरी ओर देखा। रथ के नगर द्वार में प्रवेश करते समय उत्तर देने जैसी स्थिति मेरी नहीं थी। नगर द्वार पर तो तोरण नहीं है, गृह द्वारों पर भी न तोरण है, न मंगल कलश, न प्रदीप है। किसी ने भी द्वार के सम्मुख रंगोली से अर्चना नहीं की, मंगल चित्र नहीं बनाए। गवाक्षों में से एक भी तो हमें अगुरु का सुरभित धूम निकलता दृष्टि पड़ता। एक भी भवन से तो मंगल गीत के स्वर हमारे श्रवणों को सांत्वना देते उठते। जो कभी सोचा नहीं था वह देखना पड़ रहा था हमें। द्वारों पर के पल्लव, तोरण एवं पुष्प माल्य शुष्क पड़े थे। उन्हें कई दिनों से किसी ने परिवर्तित नहीं किया था। राजपथ म्लान हो रहा था। चतुष्पथ एवं विश्रामोपवन परिमार्जन के अभाव में देखे नहीं जाते थे। पक्षी बहुत कम दृष्टि पड़े, जो पड़े भी वे कर्कश ध्वनि करते। पशुओं में हमने जिसे देखा
वृषभ, गौ, अश्वादि सबके सब नेत्रों से वारी धारा गिराते, शिथिल गात्र, जहां तहां ठिठके से। उनमें न चलने का उत्साह, न रोमंथन की प्रवृत्ति। हमारे कुछ मित्र मार्ग में मिले। हमने आशा की थी वे दौड़ आएंगे हमारे समीप, किंतु उन युवकों के वदन भी हमें कांतिहीन दृष्टि पड़े। हमें देखकर भी उनमें कोई उत्साह नहीं आया। पता नहीं कहां से उनमें वृद्धोचित गांभीर्य आ गया था। वे बद्धांजलि हमें मस्तक झुकाकर शीघ्रता पूर्वक एक ओर चले गए। यह बात तो पीछे हम समझ सके कि क्यों प्रत्येक हमसे बोलने में अरुचि रखता था, क्यों नागरिक एवं सखा भी हमसे दूर दूर रहना चाहते थे। राज सेवकों का व्यवहार भी असामान्य था। वे हमें देखकर दूर से चलकर हमारे सम्मुख आते थे और मार्ग के पार्श्व से अभिवादन करके चुपचाप चले जाते थे, जैसे विवश होकर उन्हें अभिवादन करना पड़ रहा हो। किसी के मुख पर हमने अपने आगमन से उल्लास की रेखा आती नहीं देखी। किसी ने हमारा स्वागत नहीं किया। एक ने भी हमसे कुशल नहीं पूछी। केवल अभिवादन, शिष्टता मात्र थी उस अभिवादन में। सुभद्र वही हम थे कि आखेट से लौटते थे केवल कुछ घड़ी वन में रहकर, तो इस प्रकार नागरिक दौड़कर मिलते थे मानो हम युगों के पश्चात आए हों। प्रत्येक कुशल प्रश्न करता सखा हमें उत्फुल्ल अंकमाल देते और रात सदन तक साथ लगे चले चलते। नागरिक उपहार लिए खड़े होते और सौधों की सुमन लाजा वृष्टि पथ पर पावड़े बनती जाती। किंतु आज एक दूरवा दल भी कहीं कहीं किसी गवाक्ष से नहीं गिरा। किसी ने एक शब्द नहीं पूछा। हमारा रथ नगर में होता राज सदन पहुंचा। हम जैसे अयोध्या के अपरिचित अतिथि थे। इस प्रकार एकाकी रथ राजद्वार में प्रविष्ट हुआ। हम रथ से उतरे और सूत तथा चर्क भी अभिवादन करके चले गए। उन्होंने भी हमारा साथ भवन के भीतर तक नहीं दिया। इतना निस्तब्ध, इतना श्रीहीन राज सदन हमने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। द्वार रक्षिकाएं मिली, किंतु उन्होंने केवल मस्तक झुकाया और मार्ग दे दिया। हम दोनों भाइयों में साहस नहीं था किसी से कुछ कहने का, कुछ पूछने का, और कोई हमसे एक शब्द बोल नहीं रहा था। हमने एक दृष्टि में ही देख लिया था कि राजसभा में पितृचरण नहीं है। इस समय होना उन्हें राजसभा में ही चाहिए था, किंतु राजसभा के द्वार पर तो एक भी रथ नहीं, एक भी गज झूमता नहीं। कोई सूत मागध बंदी वहां उपस्थित नहीं। केवल द्वारपाल खड़ा है शून्य सभा भवन के द्वार पर। दिन में अवध की राजसभा में जनहीन अवश्य कोई अतर्कित आपत्ति आई है। पितृचरण जब राजसभा में नहीं है, वे गुरु गृह में गए हो सकते हैं अथवा अंतःपुर में होंगे। अंतःपुर में उनके अधिक मिलने की संभावना छोटी माता के सदन में ही रहती है। हमें अधिक सोचना नहीं पड़ा। अंतःपुर के द्वार पर ही माता कैकेयी के दर्शन हुए। अवध में इस बार हमने एक प्रफुल्ल मुख प्रथम बार देखा था और वे माता थीं। उल्लास कहो, उत्साह अतिरेक कहो, वे बिना किसी दासी के लिए स्वयं रत्न थाल में नीराजन दीप सजाए द्वार तक दौड़ी आई थीं हमारा स्वागत करने। माता का यह उल्लास, उनका यह स्वागत, किंतु उनका यह वेश कैसा है? उनको तो हमने कभी अनाभरण मुक्त केशा श्वेत वस्त्रा नहीं देखा था। आशंका से हमारा हृदय बैठा जाता था। उनके स्वागत में भी हमें कोई प्रसन्नता नहीं दी। हमारे भाल पर कुमकुम तिलक लगा, अक्षत लगा और माता ने हमारा निराजन किया। हम दोनों को वे आग्रह पूर्वक अपने सदन में ले चली। वत्स भरत, तुम इतने खिन्न क्यों? तुम्हारा मुख में कांतिहीन क्यों देखती हूँ? माता ने भवन में पहुंचने से पूर्व ही पूछना शुरू कर दिया। मेरे पिताजी सपरिवार सकुशल तो हैं? भैया युधाजित प्रसन्न है ना? कैकेयी में सब प्रसन्न सानंद हैं? तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है? किसी ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? श्री भरत जी ने बता दिया कि कैकेयी में सब कुशल है। माता मह सपरिवार मातुल आदि समस्त स्वजन प्रजा सानंद है। हमारा स्वास्थ्य भी ठीक है और हमें भला कोई कहेगा क्या? हमारी खिन्नता का कारण और है। अवध एवं राज सदन को मैं इतना हत श्री
क्यों देख रहा हूँ? आर्य ने ही पूछा माता से। पितृचरण कहाँ हैं? वे आज राजसभा में क्यों नहीं पधारे? मैं शीघ्र उनकी चरण वंदना करना चाहता हूँ। वत्स, माता के नेत्र आर्द्र हो गए। उन्होंने भरे कंठ से कहा, तुम्हारे पितृचरण अब दिव्य धाम में हैं। तात, कुमार शत्रुघ्न इस समय भी क्रंदन कर उठे। उन्होंने दोनों हाथों पर मस्तक रख लिया और नेत्र बिंदु टप टप गिरने लगे। देवी श्रुतकीर्ति के नेत्र भी वर्षा करने लगे थे। सुभद्र ने आश्वासन दिया किसी प्रकार। सुभद्र, वज्रपात भी इतना निष्ठुर नहीं हुआ करता। वह भी कम से कम एक बार क्रंदन करने का अवसर देता है। कुछ क्षणों में कुमार ने अपने को कुछ संभाल लिया। पता नहीं माता उस दिन इतनी क्रूर कैसे हो गई थीं। वे हमें उपदेश करने लगी थी तत्काल कि हमें शोक नहीं करना चाहिए। हमारे पितृचरण त्रिभुवन यशस्वी परम प्रतापी कृत काम हो चुके हैं। वे शोक करने योग्य नहीं और हमारी कोई अधिक हानि नहीं हुई है। हम पिता के वात्सल्य से सदा के लिए वंचित हो गए। इससे बड़ी हानि पता नहीं और क्या होती हमारी, किंतु हानि तो उससे बड़ी, बहुत बड़ी हो चुकी थी सुभद्र। हमने अंतिम क्षण आपके श्री चरणों के दर्शन कर लिए होते, आपने हमें आशीर्वाद दिया होता, हमारा कर श्री रघुनाथ के करों में देकर उन पर हमारा दायित्व सौंपा होता, हमें यों ही छोड़कर चले गए तात। आर्य प्रांगण भूमि में लुंठित हो रहे थे, क्रंदन कर रहे थे और मेरे नेत्रों के तो अश्रु भी सूख गए थे। मैं बैठा था, इतना ही स्मरण है मुझे। अपने नेत्र पलक भी गिरा सकूं इतनी शक्ति मुझ में रही नहीं थी। देखता था, सुनता था, फिर भी मूर्छित प्राय था। क्या हुआ था पितृचरण को? आर्य कहाँ हैं? वे क्यों दिखाई नहीं पड़ रहे? क्रंदन करते हुए ही मेरे उन महान अग्रज ने पूछा। श्री राम को महाराज ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया। लक्ष्मण और सीता भी गई उनके साथ। माता इस प्रकार कह रही थी जैसे श्री रघुनाथ उनके कोई थे ही नहीं। अपने ज्येष्ठ तनय का वियोग सहन नहीं कर सके महाराज, इसी से उनका शरीर रहा नहीं। आर्य को पिता ने वनवास दिया। लगा कि उन्मत्त हो जाएंगे श्री भरत जी। क्या अपराध किया था उन मर्यादा पुरुषोत्तम ने? उन्होंने किसी प्रजाजन को त्रस्त किया, किसी ऋषि मुनि का अपमान किया, किसी का स्वत्व हरण किया, किसी निरपराध का वध किया, किसी नारी के प्रति विकार आया उनमें? क्या त्रुटि हुई उनसे? रामभद्र ने कोई अपराध नहीं किया था। माता या दूसरा कोई भी श्री रघुनाथ में कोई दोष दिखा सकता नहीं। जो नित्य निर्दोष है, शत्रु को भी उनमें दोष दिखाने का साहस कैसे हो सकता है? कौशल्या पता नहीं कब से महाराज के कान भरने लगी थी। तुम दोनों को माता मैं के यहाँ भेजने में भी दुर्भी संधि थी। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।